हम जो अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं या फिर कोई भी गोल जो हम अपनी लाइफ में अकम्प्लिश करना चाहते हैं वो फ्यूचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और हमने उसको पा लिया है। एंड सिमिलरली जिन चीज़ों से हम डरते हैं, जिन चीज़ों की वजह से हमको स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से हम कोई एक्शन नहीं लेते, करेज नहीं एक्सरसाइज करते, सही डायरेक्शन नहीं चूज करते और वही साइक्लिक लाइफ को जीते हैं, जिसकी वजह से हम एक बोरिंग जिंदगी जीते हैं। उस डर और उस फेलियर की जो मैनिफेस्टेशन है जिससे हम बचते हैं वो ऑलरेडी फ्यूचर में एग्जिस्ट करती है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है, थोड़ा पैराडॉक्सिकल है, थोड़ा ट्रिपी है, अजीब सा लग रहा है सुनने में कि फ्यूचर में एग्जिस्ट करती है, इसका क्या मतलब है। धीरे धीरे मैं इस टॉपिक को अनरावल करूंगा, धीरे धीरे अनपैक करूंगा और कोशिश करूंगा तुमको समझाने की। लेकिन हियर इज द डिस्क्लेमर फॉर दिस वीडियो। ये वीडियो किसी भी मोटिवेशन के लिए नहीं है, किसी भी तरीके के सुपरफिशियल पुश के लिए नहीं है। ये टॉपिक और ये वीडियो मेरे इंसाइट से, मेरी मेडिटेशन से, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आ रहा है, जिसको मैं शेयर तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। और अगर तुम्हारा कोई कमेंट है, तुम्हारा कोई ओपिनियन है, तुम्हारा कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, उसको कमेंट सेक्शन में लिखो ताकि मैं उसको एड्रेस कर सकूं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये तुम हो और ये प्रेजेंट मोमेंट है, विच इज द प्लेस वेयर ऑल द मैजिक हैपन्स। ये टाइम है, ये स्पेस है। और मैं कहना ये चाह रहा हूं कि टाइम और स्पेस के अंदर तुम्हारी जो भी पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में बनने की, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। पॉसिबिलिटी 1, पॉसिबिलिटी 2, पॉसिबिलिटी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू इन्फिनिटी। जिसका मतलब ये है कि अगर तुम आज एक स्टेट में हो, आज के बाद अगले 1 महीने में, 1 साल में, 10 साल में, 20 साल में तुम्हारी लाइफ किसी भी शेप को ले सकती है, किसी भी फॉर्म में ढल सकती है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। एंड यू माइट हैव दिस प्री कंसेप्शन कि मुझे तो पता है मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, मैं एक कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा हूँ और मैं वहीं पर रहूँगा 20-30 साल। या फिर तुम एक सर्टेन करियर में हो और तुम्हारे को ये अंडरस्टैंडिंग है कि मैं तो इसी करियर में अपनी पूरी जिंदगी बिताऊंगा। ये तुम्हारे अजम्पशन है, ये तुम्हारी प्री कंसेप्शन है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे साथ कल क्या होगा, तुमको किस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसकी वजह से तुमको किसी नई जगह पर जाना पड़े, किसी नई इंडस्ट्री में जाना पड़े और तुम्हारी जिंदगी पूरी तरीके से अपसाइड डाउन बदल जाए, इन अ पॉजिटिव वे और अ नेगेटिव वे। तो तुमको नहीं पता तुम्हारी पॉसिबिलिटीज क्या हैं, लेकिन फ्यूचर में ये सारी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं और ये पॉसिबिलिटीज डिपेंड करती हैं तुम आज इस प्रेजेंट मोमेंट में, इस मैजिकल मोमेंट में जहां पर सारा ये ड्रामा हो रहा है और खेला जा रहा है, क्या डिसीजन लेते हो, क्या चॉइस लेते हो, किस माइंडसेट के साथ तुम आगे बढ़ते हो, किस एटीट्यूड के साथ तुम आगे बढ़ते हो, किन लोगों के साथ तुम घूमते हो, किन लोगों के साथ तुम उठ बैठ करते हो, कैसा तुम्हारा परिवार है, किस देश में तुम रहते हो, किस जगह में तुम रहते हो, क्या तुम्हारी पढ़ाई है, क्या तुम्हारा बैकग्राउंड है, क्या तुम्हारी इनेट स्किल्स हैं, क्या तुम्हारे इंटरेस्ट हैं, क्या तुम्हारे टैलेंट हैं। हजारों पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर तुम्हारी ये सारी पॉसिबिलिटीज डिपेंड करती हैं। बट एट द सेम टाइम आई एम टेलिंग यू, ये सारी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, फ्रॉम द वेरी बेस्ट टू द वेरी वर्स्ट, फ्रॉम सुपर सक्सेस टू द फेलियर, everything exists in the future, and it is up to you how you want to shape your life, how you want to shape your future, and how you actually want to live your life. Do you want to live your life, or do you just want to spend your life in whatever way you have chosen in the past because of circumstances, because of preconditions, because of whatever reason? ठीक है। तो इस प्रेजेंट मोमेंट के आगे टाइम और स्पेस में तुम्हारी सारी ये पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। तुम सुपर सक्सेस हो सकते हो, तुम सुपर फेलियर हो सकते हो, एंड इन बिटवीन तुम कुछ भी हो सकते हो। बट लेट्स अज्यूम अ सिंपल सिनेरियो कि तुम्हारा एक टारगेट है जो तुम फ्यूचर में अचीव करना चाहते हो, एंड एज पर माई हाइपोथेसिस ये टारगेट ऑलरेडी फ्यूचर में एग्जिस्ट करता है जो तुमने पा लिया है।
अब प्रेजेंट मोमेंट से टारगेट तक पहुंचने में तुमको कुछ टाइम लगेगा, ऐसा तो नहीं है रातों रात हो जाएगा। लेट से अगर तुम 100 किलो के हो और तुमको 60 केजीज का होना है, अगर तुमने अपने दिमाग के अंदर ठान लिया है कि तुमको 40 किलो वजन कम करना है और तुमको अपनी बॉडी को अच्छी शेप में लाना है, अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ तुमको आगे बढ़ना है, तो अगर तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ आ गई है तो वो टारगेट ऑलरेडी लॉक हो चुका है, वो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। और इसको 2-3 एनालॉजी से हम समझ सकते हैं। पहली एनालॉजी, लेट्स से तुम दिल्ली से मुंबई जाते हो, तुमने अपनी मैप के अंदर ओरिजिन सेलेक्ट करा विच इज योर करंट लोकेशन, तुमने अपना डेस्टिनेशन सेलेक्ट करा विच इज दिल्ली। तुमने ये लोकेशन सेलेक्ट कर ली है, इट इज प्रिटी मच ऑलरेडी डिटरमिन्ड दैट तुम दिल्ली पहुंच जाओगे अनलेस एंड अनटिल इस स्पेस के अंदर किसी भी तरीके की मिसहैपनिंग या कोई इवेंट या कोई नेचुरल कैलामिटी नहीं आ जाती, विच इज अ वेरी एक्सेप्शनल केस। मोस्टली यू विल रीच दिल्ली, क्योंकि तुमने वो लोकेशन डाली, तुम्हें पता है कि तुम मुंबई में हो, तुमको इतने बजे निकलना है, इस तारीख को निकलना है, इस महीने में निकलना है, सारी चीज़ें ऑलरेडी लॉक हो चुकी हैं, सारे इस इक्वेशन के जो वेरिएबल्स हैं तुमने लॉक कर दिए हैं। तो वो चीज़ फ्यूचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है कि तुम इतने टाइम के बाद दिल्ली पहुंच जाओगे। देयर इज नो डाउट इन दैट, एक्सेप्ट ऑल दीज एक्सेप्शंस जो कभी भी हो सकती हैं, किसी के भी साथ हो सकती हैं, बट लेट्स एक्सक्लूड ऑल दीज एक्सेप्शंस एंड फोकस ऑन दिस सिनेरियो विच इज प्रिटी मच डिटरमिन्ड। तो तुम दिल्ली पहुंच जाओगे, फ्यूचर में ये इवेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली दूसरी एनालॉजी यूज करते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स का एग्जांपल लेते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल किस तरीके से ऑपरेट करती हैं? उसके अंदर टारगेट लॉक कर दिया जाता है और उसके अंदर एक कंप्यूटर होता है जो टारगेट को फॉलो करता है और टारगेट को हिट करता है फ्यूचर में। बट द मोमेंट that missile was launched, it was pretty much determined that it is going to target that location, and it's very hard for a ballistic missile to fail unless and until ऐसे कोई exceptional case नहीं हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो टारगेट को हिट करेगी और अपने मिशन को अकम्प्लिश करेगी। उसी तरीके से तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारा फेलियर एंड इन बिटवीन ऑल द पॉसिबिलिटीज अप टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट। तुम अपनी ड्रीम लाइफ जी सकते हो, तुम वर्स्ट पॉसिबल लाइफ जी सकते हो, तुम एक मीडियोकर लाइफ जी सकते हो, तुम एक एवरेज लाइफ जी सकते हो, तुम अबव एवरेज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, सुपर डुपर हिट, सुपर डुपर फेलियर लाइफ, सारी पॉसिबिलिटीज, सारी लाइफ एग्जिस्ट करती हैं जो तुम मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, एक्शन कहां पे होता है? टारगेट पे तुम पहुंचोगे, उसका जो पूरा खेल है वो चल कहां पर रहा है? वो चल रहा है प्रेजेंट मोमेंट में। जैसे तुम एक लोकेशन से जब दूसरी लोकेशन की तरफ जाते हो, कोई होता है, वो जाता है, तुम जा रहे हो, या फिर तुम्हारा पार्टनर जा रहा है, या तुम्हारा दोस्त जा रहा है, कोई इंसान है जो जा रहा है, उसने लोकेशन लॉक कर दी है, इट्स डिटरमिन्ड एज आई सेड कि वो दिल्ली पहुंचेगा। लेकिन लेट सपोज अगर वो प्रेजेंट ही नहीं है तो कैसे पहुंचेगा? उसी तरीके से प्रेजेंट मोमेंट से टारगेट तक अगर तुमको पहुंचना है तो कोई होना चाहिए जो प्रेजेंट मोमेंट में एक्शन लेगा, ये लीला खेलेगा, इस ड्रामा में पार्टिसिपेट करेगा और अपने एक्शन से आगे बढ़ेगा, स्पाइरल अप करेगा। और उसी इन दैट सेम ब्रेथ आई वांट टू से, कोई हो सकता है जो एक्शन ऐसा ले रहा है कि वो आगे नहीं बढ़ रहा है, वो जहां पर है वहीं पर बस गोल चक्कर करते जा रहा है, यहीं घूमता जा रहा है, जिसका मतलब इसने लोकेशन डाली, इसने ओरिजिन भी डाला, इसको मैप भी पता चल गया, इसको ये भी पता चल गया कि कैसे कैसे जाना है। अब इसके पास पूरा ज्ञान है, इसके पास डायरेक्शन भी है, इसके पास जीपीएस डिवाइस भी है, इसकी इच्छा भी है कि इसको जाना है, लेकिन अब ये एक्शन नहीं ले रहा है।
ये लीलाइज ड्रामा में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो ये कर क्या रहा है? मेंटल मास्टरबेशन कर रहा है, इंटेलेक्चुअल मास्टरबेशन कर रहा है, ख्याली पिलाओ बुला रहा है, और ये एक ही जगह पर साइक्लिक मूवमेंट कर रहा है। एंड माइंड यू, चाहे ये साइक्लिक मूवमेंट कर रहा है या ये अपवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहा है, ये एनर्जी स्पेंड कर रहा है, ये थक रहा है, एक्शन ये यहाँ भी ले रहा है, लेकिन इसका जो एक्शन है इसकी कुबुद्धि से आ रहा है। इसकी बुद्धि इस्तेमाल हो रही है एक गलत तरीके के नैरेटिव को फॉलो करने में, गलत तरीके के बिलीफ सिस्टम को फॉलो करने में, क्योंकि इसने जो अपने बारे में मान्यता बना रखी है आइडेंटिटी की, वो फॉल्स है, जिसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करेंगे, बट लेट मी एक्सप्लेन दिस अ बिट मोर इन डेप्थ। तो ये साइक्लिक मूवमेंट करता जा रहा है, ये थक रहा है, ये परेशान हो रहा है, और उसके बाद ये अपने आप से पूछ रहा है कि मैं टारगेट अचीव क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं मुंबई से निकल क्यों नहीं रहा हूँ, मैं दिल्ली पहुँच क्यों नहीं रहा हूँ। मैं दिल्ली इसीलिए नहीं पहुँच रहा हूँ क्योंकि मैं मुंबई की गलियों में ही घूम रहा हूँ, और वहीं पर पैदल चल चल के दिन में 50 किलोमीटर चल रहा हूँ, 30 किलोमीटर चल रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, स्कूटर से जा रहा हूँ, तेल फूंक रहा हूँ, तेल खरीदने के लिए पैसा स्पेंड कर रहा हूँ, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं मुंबई के अंदर ही घूम रहा हूँ, और मैंने फ़ोन के अंदर लोकेशन क्या डाल रखी है, मेरे को दिल्ली पहुँचना है। तो समझ रहे हो तुम बात? हर स्टेप के ऊपर एग्जामिनेशन ज़रूरी है, हर स्टेप के ऊपर क्लैरिटी ज़रूरी है, उसी के बाद आगे की मूवमेंट चालू हो सकती है। और उसी तरीके से अगर तुमने अपनी लोकेशन दिल्ली की डाल दी है और मुंबई से अगर तुम निकल भी गए हो, लेकिन अगर तुम माइंडफुल नहीं हो, अगर तुम अवेयर नहीं हो, तो तुम रास्ते में इस टाइम एंड स्पेस की जो ड्रामा स्क्रीन है इसके अंदर कोई गलत डिसीजन लोगे, और एक अलग तरीके की पॉसिबिलिटी को मैनिफेस्ट कर लोगे जो कि सुपर सक्सेसफुल हो सकती है। दिल्ली निकलना था, दिल्ली जाना था, लेकिन तुमने कोई नया रूट ले लिया रास्ते में जो मोबाइल बता नहीं रहा था, और वहाँ पर तुमको कोई अपॉर्चुनिटी मिली, कोई इंसान मिला, कोई आइडिया क्रैक करा, तुमने नया रास्ता पकड़ लिया, और वहाँ से तुम दिल्ली की जगह दुबई निकल गए, और तुम्हारी लाइफ चेंज हो गई। तुमको जाना दिल्ली था, तुम दुबई पहुँच गए, बट इन दी एंड इट वॉज अ गुड डील, बिकॉज तुमको जो चाहिए था उससे ज़्यादा मिल गया। एट द सेम टाइम हो सकता है तुम रास्ते में कोई ऐसे डिसीजन ले लो, कुछ गलत लोगों के साथ उठ बैठ चालू कर लो, या फिर कोई गलत आइडियोलॉजी फॉलो करनी स्टार्ट कर दो, और इसी टाइम स्पेस में तुम डाउनवर्ड स्पाइरल स्टार्ट कर सकते हो, जिसका मतलब तुम फेलियर की तरफ बढ़ सकते हो। तो सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन कि तुम एक्शन ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, और रास्ते में जब तुम एक्शन ले रहे हो उसकी जो ओरिएंटेशन है, इज इट टुवर्ड्स द अपसाइड और द डाउन साइड। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई है। अब मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ, ये जो आइडेंटिटी है यहाँ पर जो मैंने ये इंसान बना रखा है, विच इज़ यू, और इसके ऊपर मैंने ऊपर की तरफ ग्रीन लाइंस बना रखी हैं और नीचे की तरफ मैंने रेड लाइंस बना रखी हैं, विच इज़ योर कंस्ट्रक्टिव साइड, जो तुम्हारी सुबुद्धि है, जब तुम्हारा इंटेलेक्ट तुम्हारे को आगे बढ़ाने में, तुमको प्रॉस्पर करने में, तुम्हारे को ग्रो करने में मदद करता है। दैट इज द सेल्फ विच इज गुड फॉर यू, विच इज ऑस्पिशियस फॉर यू। एट द सेम टाइम मैंने नीचे लाल लाइनें बना रखी हैं, जिसका मतलब ये है, दीज आर द वर्जन्स ऑफ यू which are self-defeating, self-sabotaging, which are prone to failure, and which are going to take all these directions, which will create these possibilities, which will take you to the failure. ठीक है, जिसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो भी तुम अपने आप को समझते हो वो एक फिक्स्ड आइडेंटिटी नहीं है, वो हर सेकंड के साथ बदल रही है, हर सेकंड के साथ उसका शेप चेंज हो रहा है, और उसका शेप डिटरमाइन करती है उसके बिलीफ सिस्टम, और किस तरीके से ये जो एग्जिस्टिंग बिलीफ सिस्टम्स हैं अपने आप को रीइंफोर्स करते हैं, अपने आप को एम्पावर करते हैं, और ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव या सेल्फ डैमेजिंग आइडेंटिटी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो आइडेंटिटी है, जैसा मैंने बोला, हर सेकंड अपना रूप बदल रही है, अपनी शेप बदल रही है, नए नए आइडियाज़ इसके अंदर जुड़ते जा रहे हैं, और उसी आइडियाज़ के साथ या तो ये कंस्ट्रक्टिव बुद्धि, कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रही है और अपनी पॉसिबिलिटीज़ अपसाइड की तरफ मैनिफेस्ट करती जा रही है फ्यूचर में, या फिर ये अपने लिए सेल्फ डिफीटिंग
पैराडाइम, सेल्फ डिफीटिंग बिलीफ सिस्टम्स को रीइंफोर्स करके अपने लिए फेलियर्स मैनिफेस्ट कर रही है फ्यूचर में। ये आइडेंटिटी आती कहाँ से है? दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन। ये आइडेंटिटी हमको बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है हमारे परिवार से, हमारे समाज से, हमारे एजुकेशन सिस्टम से, हमारे यार दोस्तों से जिनके साथ हम उठते हैं, बैठते हैं। और जब हम इन सारे एनवायरनमेंट में इन सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर एक डेटा एंटर करता है, और ये डेटा इवेंचुअली एक आइडेंटिटी बना देता है, एक पर्सोना बना देता है जो एक्शन लेता है, और वो एक्शन हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। ये जो एक्शन है ये सारी पॉसिबिलिटीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं, डिपेंड करते हैं कि किस तरीके से तुम आगे बढ़ रहे हो। बट ये आइडेंटिटी और इससे जो एसोसिएटेड एक्शंस हैं, दीज आर द टू वेरिएबल्स विच बेसिकली डिटरमाइन योर फ्यूचर, योर लाइफ। बाय डिफ़ॉल्ट जैसे मैंने बताया, समाज, परिवार, यार दोस्त, एजुकेशन सिस्टम जो हमको आइडेंटिटी देते हैं, जो उधार की आइडेंटिटी होती है, जिसके अंदर कोई सच नहीं होता, जिसके अंदर कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती, जिसका सिर्फ और सिर्फ पर्पस ये है कि हम बड़े होकर कैसे इस पूरे इकोसिस्टम को सर्व करें, एज अ कॉग इन द व्हील काम करें। उसमें हमारी ना ऑथेंटिसिटी है, ना हमारा इंटरेस्ट है, ना हमारा इन्हें टैलेंट है, ना हमारी इंक्लिनेशन है। हमको एक स्क्रिप्ट पढ़ा दी गई है, वो एक आइडेंटिटी की फॉर्म ले लेती है, और हम एक भेड़ बकरी की तरह उस आइडेंटिटी को एक्सरसाइज करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, और अपने लिए ये जो वर्स्ट पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये फेलियर की पॉसिबिलिटीज़ जो हैं, इनको मैनिफेस्ट करते हैं। It could be worst, it could be bad, it could be average, but it's not good for you. It's not the authentic possibility. It's not the most viable possibility for you. The most viable possibility for you is the one which you choose for yourself, which is your target, or anything above that target. ठीक है? तो ये आइडेंटिटी जो होती है, ये उधार की होती है, और इसको त्याग के कैसे हम एक नई आइडेंटिटी धारण करें जो हमको एक सही एक्शन लेने में मदद करे, ताकि हम इस टाइम एंड स्पेस में जो पॉसिबिलिटी हमारी बेस्ट है उसको मैनिफेस्ट कर पाएं, बजाय कि किसी फेलियर के। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम मेडिटेशन करें, रिफ्लेक्शन करें, ताकि हम अपने बारे में जान सकें। और जब मैं बोल रहा हूँ कि इस पुरानी आइडेंटिटी को त्याग के हम नई आइडेंटिटी धारण करें, इसका मतलब ये नहीं है कि अब तुमको नए कपड़े पहनने हैं। तुम्हारे पास जो कपड़े थे, जो तुम पैदा होके अपने साथ लेकर आए थे, वो ऑलरेडी बेस्ट कपड़े थे। वो तुम्हारा ऑथेंटिक सेल्फ था, वो तुम्हारी रियलिटी थी, वो तुम्हारा ट्रुथ था, वो तुम्हारी सच्चाई थी, वो तुम्हारी लाइफ का फ्लो था। लेकिन उसके ऊपर फिर पूरी दुनिया हमको अलग अलग तरीके के कपड़े पहना देती है जो हमारे नहीं हैं, लेकिन वो बोझ की तरह, वो वज़न की तरह काम करते हैं, और वो हमको सफोकेट करते हैं, वो हमको दबाते हैं, वो हमको परेशान करते हैं, वो हमारी ज़िंदगी नर्क बना देते हैं। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, वो ये कहना चाह रहा हूँ, जब ये तुम कपड़े उतार देते हो जो तुमको समाज ने पहना दिए हैं, ये जो आइडेंटिटी तुम त्याग देते हो, जो पूरी दुनिया ने, पूरे समाज ने तुम्हारे ऊपर थोप दी है वज़न की तरह, और जिस वज़न की वजह से तुम्हारा पूरा शरीर टूटे जा रहा है, तुम्हारे पूरे घुटने टूटे जा रहे हैं, तो जो तुम्हारे रियल आइडेंटिटी है वो ऑटोमेटिकली रिवील हो जाती है। तुम नए कपड़े पहन नहीं रहे हो, तुम नई आइडेंटिटी धारण नहीं कर रहे हो, तुम अपनी नई आइडेंटिटी, तुम अपनी ऑथेंटिक रियल आइडेंटिटी को रिवील कर रहे हो। और जब तुम अपनी रियल आइडेंटिटी को रिवील करते हो, वो अपने आप एक्शन लेती है, वो उसको अपनी बुद्धि इस्तेमाल करने की परमिशन मिल जाती है, जब तुम ये पूरा का पूरा बोझा, ये पूरी की पूरी रद्दी कपड़े उतार के फेंक देते हो। तो जब तुम मेडिटेट करते हो, जब तुम रिफ्लेक्शन करते हो, और यहाँ पर मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आलती पालती मारकर बैठ जाओ, आंख बंद कर लो और कोई चमत्कार होने वाला है, मैं उस मेडिटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑल्दो दैट इज अ फ्रेगमेंट ऑफ द मेडिटेशन विच आई एम टॉकिंग अबाउट, बट दैट्स नॉट द वन विच आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। और इस ऑथेंटिक रियल मेडिटेशन के बारे में फ्यूचर वीडियोज में बात करेंगे। तो ये जो मेडिटेशन है, जब तुम ये करते हो, धीरे धीरे तुम एक एक करके सारी आइडेंटिटीज, सारे आइडियाज, सारे बायसेस, सारे पैराडाइम, सारे बिलीफ सिस्टम, सारा कूड़ा कचरा जो पूरी दुनिया ने तुम्हारे अंदर घुसेड़ दिया है,
तुम उसको लेट गो करते हो, तुम उसको त्यागते हो, तुम उसको लात मार के फेंकते हो, अपने सिस्टम से निकाल देते हो। उससे क्या होता है? उससे तुम्हारी अवेयरनेस बढ़ती है, और अवेयरनेस से तुम्हारी विवेक की शक्ति, तुम्हारे डिस्क्रिशन की पावर बढ़ती है। विवेक या डिस्क्रिशन का मतलब क्या होता है? विवेक या डिस्क्रिशन का मतलब होता है डिसाइड करना, बट माइंडफुली, while rooting in the reality, while rooting in your truth, in your existence, not rooting in that default identity which was given by the society, because that is that automatic decision making। उसमें तुम कोई विवेक या तुम अपनी डिस्क्रिशन एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, वो तो ऑलरेडी प्री प्रोग्राम्ड है। अगर तुम चैट जीपीटी यूज करते हो तो वो जो एलएलएम मॉडल है उसके अंदर जितने भी जवाब हैं, जितने भी सॉल्यूशन है, ऑलरेडी प्री फेड है। वो डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट उस सिस्टम के अंदर करता है। वो सिर्फ और सिर्फ परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और स्टैटिस्टिक्स यूज करके नए नए रिस्पॉन्सेज को जनरेट करता है। उसके अंदर कोई नया कुछ हो नहीं रहा है, उसके अंदर वो सारी चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन जब तुम अपने विवेक का इस्तेमाल करते हो, जब तुम डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करते हो, तो तुम एक जागरूक चेतना के साथ डिसाइड करते हो कि क्या चीज़ तुम्हारे सिस्टम के लिए, तुम्हारी एग्जिस्टेंस के लिए, तुम्हारे लाइफ के लिए, तुम्हारे नेचर के लिए सही है, और कौन सी चीज़ लोगों ने थोप दी है और तुम्हारे अंदर से चीख चीख के बोल रही है कि तू ये चीज़ कर क्योंकि ये चीज़ तुम्हारे लिए सही है। क्योंकि जो पूरी दुनिया ने तुम्हारे अंदर घुसेड़ दिया है, जो एल्गोरिदम तुम्हारे अंदर इंस्टॉल कर दी गई है, वो भी अंदर से चीखती है, वो भी अंदर से आवाज़ देती है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ करनी चाहिए। लेकिन अगर तुम मेडिटेट नहीं करोगे, तुम ये सारे कपड़े, ये सारी आइडेंटिटीज त्यागोगे नहीं, तो तुम अपनी रियल आवाज़ को कभी सुन नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारी अवेयरनेस अभी उतनी मैच्योर नहीं है। और क्योंकि तुम्हारी अवेयरनेस उतनी मैच्योर नहीं है, तुम डिस्क्रीटली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि तुम्हारे अंदर कौन सी सही आवाज़ है, कौन सी गलत आवाज़ है। जिसका मतलब ये कि तुम फ्री विल एक्सरसाइज नहीं करते, जिसका मतलब ये कि जो तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिकली प्रोग्राम इंस्टॉल हुए पड़े हैं, which are designed to manifest the worst possibilities in time and space and future, वो होने वाला है। तो जब तुम मेडिटेट करोगे, तुम्हारी अवेयरनेस बढ़ेगी, डिस्क्रिशन, लेटिंग गो, सारा बोझा, सारे गंदे कपड़े, सारे उधार के कपड़े उतार के फेंकोगे, जिसकी वजह से तुमको एक नई आइडेंटिटी मिलेगी। और उस आइडेंटिटी के तहत, उस सुबुद्धि, उस पॉजिटिव, उस प्रेजेंट इंटेलेक्ट के तहत तुम अपनी लाइफ के साथ अलाइनमेंट में आओगे, और वो एक्शंस लोगे जो टाइम एंड स्पेस में तुम्हारी बेस्ट पॉसिबिलिटीज को मैनिफेस्ट करेगा। जिसका मतलब ये, तुम सक्सेस मैनिफेस्ट करोगे, तुम अपने टारगेट को अचीव करोगे। कमिंग बैक टू दैट एनालॉजी अगेन, तो जब तुम अपनी नई आइडेंटिटी को रिवील कर लोगे, अपने ऑथेंटिक आइडेंटिटी को रिवील कर दोगे, जब तुम प्रेजेंट मोमेंट के साथ अलाइनमेंट में आ जाओगे, जब तुम अपनी विवेक की शक्ति को एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दोगे, तो इस प्रेजेंट मोमेंट में, इस ड्रामा स्क्रीन में जो तुम एक्शन लोगे, वो एक्शन तुम्हारे नेचर के साथ, तुम्हारी लाइफ के साथ, तुम्हारी एग्जिस्टेंस के साथ अलाइंड होंगे। तुमने दिल्ली से मुंबई की डायरेक्शन डाली है, लेकिन अब तुमको उस टारगेट से ऊपर की भी डायरेक्शंस दिखनी चालू हो जाएगी अलोंग द वे। तुमने एम इसके लिए करा था, लेकिन हो सकता है तुम पॉसिबिलिटी 4 मैनिफेस्ट कर दो, पॉसिबिलिटी 3 मैनिफेस्ट कर दो, पॉसिबिलिटी 2 मैनिफेस्ट कर दो, और हो सकता है इससे भी ज़्यादा बड़ी कोई पॉसिबिलिटी मैनिफेस्ट कर दो जो तुम्हारे लिए अच्छी है, जो तुम्हारा बेस्ट केस सिनेरियो हो सकता है। तो ये वीडियो यहीं तक थी। बहुत ज़्यादा मैंने गंद मचा दिया व्हाइट बोर्ड पे, बट आई एम श्योर तुमको समझ आ गया होगा मैसेज। जस्ट इन केस तुम्हारा कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में लिखो, आई विल ट्राई टू एड्रेस दैट। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।